दूसरी गुजारिश ये है कि जिन दोस्तों तक हमारी ये खैर की आवाज़ पहुंच रही है इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मौके से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसलिए इसको आप शेयर करेंगे, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये आपकी एक दावत होगी, गोया जहां तक आवाज़ पहुंचेगी और जो आएगा उसमें वो आपका सदका जारिया बनेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सामीन व नाज़रीन मुहतरम, आज की मेरी मुख्तसर गुफ्तगू उलमा, आइम्मा, खुतबा, दीनी मदारिस के तलबा, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट, जो लोग बोलना सीखना चाहते हैं और अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार चाहते हैं, उनके लिए मैंने गुफ्तगू करनी है। हमारे जामिया मरकज़ तरबियतुल मुबल्लिगीन इमदादुल उलूम खानपुर ज़िला रहीमयार ख़ान, ये हमारा दीनी इदारा है। इस इदारे में तकरीबन 12 साल से हम एक तरबियती कोर्स पढ़ाते हैं जिसका नाम तरबियतुल मुबल्लिगीन है। यानी उसमें मुबल्लिगीन को तबलीग करने की तरबियत दी जाती है कि लोगों को दावत कैसे देनी है, तबलीग कैसे करनी है। इस सिलसिले में हम अपनी एक तरतीब बनाते हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आते हैं, हमारे पास जो लोग पढ़ चुके हैं इस वक्त तक तकरीबन 1500 के करीब वो उलमा इकराम हैं जो मुख्तलिफ़ मकामात पर पूरे मुल्क में अंदरून और बैरून मुल्क वाज़ नसीहत भी कर रहे हैं। इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, मुअल्लिम भी हैं और अच्छे अच्छे मुबल्लिग भी हैं। बल्कि ऐसे लोग भी हैं कि जो कई लिखारी और कलमकार भी हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को गोया हमें ज़रिया बनाया उनके लिए उसकी दावत व तबलीग का। तबलीग अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक शोबा है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की दावत व तबलीग को खोल कर बयान किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व तबलीग का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व तबलीग का जिक्र है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व तबलीग का जिक्र है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व तबलीग का जिक्र है। इसी तरीके से दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत, उनकी तबलीग और उनका कौमों को वाज़ व नसीहत हालात और माहौल के मुताबिक करना, ये सब कुरान और सुन्नत से साबित है। हम अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं सिखाते। नबवी असलूब क्या है कि उम्मत को दीन की दावत कैसे देनी चाहिए, अपने हों तो कैसी देनी चाहिए, गैर हों तो उनको दावत कैसे देनी चाहिए, और अपने आइज़ा अकरबा हों तो उनके साथ किस तरीके से गुफ्तगू करनी चाहिए। इस सिलसिले में हमारा ये तरबियती कोर्स होता है। उसमें हम चंद चीज़ें याद करवाते हैं और बच्चों को तैयार कराते हैं, सिखाते हैं। उसमें एक तो ये होता है कि दर्स कुरान का तरीका, कि कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है, मुसलमानों के लिए मशाल राह है, हिदायत की किताब है। कुरान ही को समझ लिया जाए तो दुनिया व माफिया, दोनों कायनात और सारी कायनात में कामयाबी और कामरानी के लिए काफ़ी है। कुरान मजीद के दर्स का तरीक़ाकार सिखाया जाता है जो हमारे असलाफ से हमें सबक मिला है। कुरान मजीद की आयत, उसका माना, उसका शान नुज़ूल और उससे मुस्तंबत मसाइल, ये सारी तफसील तलबा को सिखाई जाती है। इसी तरीके से दर्स हदीस का तरीका हम सबको सिखाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस पर आपने गुफ्तगू करनी है तो रावी का नाम, उसके मुख्तसर से हालात, फिर उस हदीस का उन्वान और उसके बाद उससे जो मुस्तंबत मसाइल हैं वो सामने बयान किए जाएं और ये मुख्तसर सा दर्स दिया जाए। इसके औकात भी बताए जाते हैं। तीसरी चीज़ फ़िक़ही मसाइल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या तिजारत, बै, शराब, मामलात, माशरत, मईशत, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के सीखने की हैं। हर आदमी कुरान और हदीस पर इतनी दस्तरस नहीं रखता, लेकिन मसले को समझना हर एक के लिए ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों से नमाज टूटती है, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, कितने सुन्नतें हैं, कितने मुस्तहबात हैं, कितने नवाक़िज़ हैं जिनसे नमाज टूट जाती है। तो वो चीज़ें कैसे लोगों को समझानी चाहिए और रोज़ाना किस तरतीब से उन्हें कहना चाहिए, उसका तरीक़ाकार सिखाया जाता है। फिर अक्सर उलमा और आइम्मा और खुतबा वो होते हैं जो जुमअतुल मुबारक का खुतबा देते हैं। तो पूरे साल भर के तकरीबन 52 जुमे, हर जुमे की मुनासबत से उसका मौजू कि इस जुमे की सियाक व सबाक में किसी भी हवाले से, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये रजब का महीना शुरू हो रहा है तो रजब के महीने के बहुत सारे इस्लामी तारीख़ी वाक़यात में से एक इमाम आज़म नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा रहमहुल्लाह की वफ़ात का महीना है।
दूसरा रजबुल मुरज्जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का महीना है। तीसरा रजबुल मुरज्जब सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू की विलादत बसादत का महीना है। रजबुल मुरज्जब इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का महीना है। रजबुल मुरज्जब दीनी मदारिस में इख्तितामी तकरीबात का महीना है, साल का आखिर होता है, उसमें बुखारी शरीफ के ख़त्म, बाज़ मकामात पर कुरान मजीद की तालीम के ख़त्म। तो इल्म हदीस की अहमियत, इल्म तफसीर की अहमियत, उस मौजू से गुफ्तगू और ये उन्वानात, ये चीज़ें हर महीने की मुनासबत से सिखाई जाती हैं और पूरे साल के महीने के उन्वानात बाकायदा लिखवाए जाते हैं और उसके जो है माखस बताए जाते हैं कि इसके लिए कुरानी आयत आपको कौन सी पढ़नी है, अहादीस आपने कहाँ से लेनी है, और उसके ऊपर फिर सहाबा अहले बैत की ज़िंदगी के वाक़यात में से कौन कौन से वाक़यात लेने हैं, उनको कैसे बयान करना है। ये तरतीब होती है जो हम अपने तलबा को बाकायदा उसकी तरतीब सिखाते हैं। तो ये चंद चीज़ें हम उसमें पढ़ाते हैं, बाकायदा सिखाते हैं। अब इस सिखाने के साथ उनको अमली ज़िंदगी देते हैं। मिसाल के तौर पर किताबें हम मुहैया करते हैं और उसके मवाद बाकायदा बताते हैं और दरस कुरान का एक असलूब सिखाते हैं, फिर उसके लिए आयत का इंतखाब करते हैं, फिर तफसीर की किताब देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको आप देख लें, रट लें, और वो बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं। 5, 7, 10 बच्चों का एक ग्रुप होगा, एक मौजू एक ग्रुप को दिया जाएगा, वो सारे याद करेंगे। हमने किससे सुनना है, वो उनमें से किसी एक का इंतखाब हमने करना है। तो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 5 तलबा दरस कुरान देते हैं, ज़ोहर को 5 तलबा दरस हदीस देते हैं, असर को 5 आलिम या तालिबुल इल्म जो हमारे उस कोर्स में शामिल होते हैं वो दरस हदीस या फ़िक़्ह देते हैं। इसी तरीके से मगरिब के बाद रोज़ाना हमारे सिलसिला आलिया कादरिया दीनपुर शरीफ की तरतीब पे मजलिस ज़िक्र भी होती है। तलबा को दीनी वज़ाइफ सिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ उन्वानात पर उनकी इजाज़त दी जाती है और वो चीज़ें बताई जाती हैं। इस तरीके से इशा की नमाज के बाद कम अज़ कम 15 से 20 तलबा 10-10 मिनट के मुख्तलिफ उन्वानात जो हम देते हैं और उसकी तैयारी के लिए उन्हें कहते हैं, वो तैयार करके सिखाते हैं। रटे रटाए अल्फाज नहीं, रटी रटाए तकरीरें नहीं, रटा रटाए अशार नहीं, बल्कि हमने नए मौजू देने हैं, वो उस पर तैयारी करते हैं और वो उसको बाकायदा समझते हैं, सीखते हैं और हमें सुनाते हैं। और ये असातिज़ा की निगरानी में सब कुछ होता है ताकि उस्ताद उनकी गलतियों को नोट करे। जो दिन को सबक पढ़ाया जाता है वो सुबह से लेकर यूं समझ लीजिए कि फजर की नमाज से पहले उठते हैं, नमाज की तैयारी करते हैं, नमाज के बाद दुरूस होते हैं, फिर उसके बाद ये अपनी तैयारी करते हैं। इन तमाम उलमा को, जिनकी तादाद 200 के लगभग या इससे ज़्यादा भी हो जाती है, 250, 300 तक भी चले जाते हैं, सबको नाश्ता कराया जाता है। फिर उसके बाद क्लास लग जाती है जो 11:30 से 12 बजे तक वो असबाक होते हैं, जो मैं खुद कम अज़ कम 2.5-3 घंटे इस मौजू को तफसील से ये सारी चीज़ें उन्हें पढ़ाता हूँ। और फिर उसके बाद उनको वो मज़ामीन तकसीम कर दिए जाते हैं, फिर वो अपने मज़ामीन की तैयारियां करते हैं। तो इस तरीके से ज़ोहर से असर के दरमियान उनमें वो मज़मून तकसीम होते हैं। हर एक को हदीस का, तफसीर का दर्स, फ़िक़्ह के मसाइल, इसी तरीके से बयानात, ये उनके हवाले किताबें कर दी जाती हैं। इस पर हमने मुस्तकिल अपनी 20 आदमियों की एक टीम रखी होती है, जिस टीम का ये काम है कि वो ये इतनी बड़ी मेहनत करते हैं, उनमें किताबें तकसीम करते हैं, उनको उन्वानात समझाते हैं, फिर उनकी गुफ्तगू को बाकायदा नोट किया जाता है। उनकी जो गलतियाँ होती हैं, उर्दू की हो, अरबी की हो, या गुफ्तगू में जो बेतरतीबी हो, अदायगी या तलफ़ुज़ में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी और कोताही हो, उसकी तस्हीह की जाती है ताकि ये अच्छा दाई और मुबल्लिग बनकर कौम के सामने आए। सिर्फ अशार नहीं सिखाए जाते, सिर्फ जज्बात नहीं बताए जाते, बाजू चढ़ाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि हम उन्हें गुफ्तगू का खूबसूरत सलीका और तरीका, जो कम अज़ कम मेरी अपनी 44-45 साल ज़िंदगी का एक तजर्बा भी उसमें शामिल है, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो दावत और तबलीग के असलूब हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, और कुरानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत जो कुरान पाक में मौजूद है, ये उनको सिखाई जाती है। एक तो हम ये चीज़ बड़ी अहम है और इसको हर एक तालिबुल इल्म को, हर आलिम दीन को, हर इमाम को, हर खतीब को, हर दाई को, हर मुबल्लिग को सीखना ज़रूरी है। और मौके और मुनासबत से को भी समझाया जाता है। मतलब निकाह की तकरीब है, आपने क्या कहना है, जनाजा है, वहां पर आपने क्या कहना है। इसी तरीके से किसी भी हवाले से, किसी तिजारती दुकान का किसी चीज का इफ्तिताह है, वहां आपको दुआ के लिए बुला गए, उस मौजू पर आपने वहां पर क्या गुफ्तगू करनी है। तो ऐसे सैकड़ों मज़ामीन हम उनको गोया मवाद देते हैं और उनको लिखवाते हैं और उनको ज़हन नशीन कराते हैं, और उसके लिए कुरानी आयात, अहादीस मुबारका और सहाबा और अहले बैत की ज़िंदगी के वाक़यात ये सिखाते हैं। दूसरा उसके अंदर जो हमारी जिम्मेदारी है, और हम उन उलमा और तलबा पर जो मेहनत करते हैं और उनको सिखाते हैं, वो दूसरी अहम चीज़ ये है कि हम एक तो उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से लेकर
عہد حاضر تک ہر دور کے مبلغین، واعظین، مقررین، داعیان دین کی ایک تاریخ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کون کون صحابہ کہاں کہاں کس طرح سے واز کیا کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیان مبارک کا کیا طریقہ ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں صحابہ خلفاء کے دور میں کون کون کیسے واز کرتے تھے، ان کے مواعظ کیا تھے اور وہ کس طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں، محدثین میں، فقہاء میں، بر صغیر کے اندر ہمارے جیت مشائخ علماء جن کی دعوت سے پوری دنیا میں ایک دینی تحریک چلی اور لوگوں کو دین کا پتہ چلا اور تمام فرق باطلہ کی تردید کی گئی اور ان کا مقابلہ کیا گیا، یہ ساری چیزیں ان علماء کو ہم سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ چند بنیادی چیزوں میں عقیدہ توحید قرآن و سنت کی روشنی میں، عقیدہ رسالت قرآن و سنت کی روشنی میں، عقیدہ قیامت قرآن و سنت کی روشنی میں، ایمان مفصل میں تفصیلی چیزیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 عقائد پر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے۔ پھر اس میں صحابہ، اہل بیت، ان کی عظمت، ان کا تقدس، ان کی فضیلت، خلافت راشدہ اور ائمہ اطہار، خاندان نبوت، ازواج رسول، ان کا تعارف ان کو سکھایا جاتا ہے، اپنے اکابر کے حالات ان کو سمجھائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہماری ترتیب ہے۔ اور اس سال یعنی جو اب نیا ہمارا سال آ رہا ہے، دینی مدارس کے وفاق المدارس کے امتحانات تقریباً 4 مارچ جمعرات کو ختم ہوں گے۔ 5 مارچ کا جو جمعۃ المبارک آئے گا، بلکہ نہیں 3 مارچ کو ختم ہوں گے، 4 مارچ کو جمعہ ہوگا، 5 مارچ ہفتے کے دن ہمارے جو ہے مدرسے میں داخلہ ہوگا، 1 دن کا داخلہ ہوتا ہے۔ 6 کی صبح سے انشاءاللہ سبق شروع ہوگا اور اس سبق کی افتتاح اور اس کی بنیاد اور اس کی دعا ہمارے مرشد حضرت اقدس میاں مسعود احمد صاحب دین پوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں، وہ دعا کراتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے پھر وہ اسباق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور طلباء کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو علماء طلباء ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان سے کوئی کام نہ لیں، حتیٰ کہ ان کے دسترخوان بچھانے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہم نے 20-25 آدمیوں کا عملہ رکھا ہوتا ہے جو ایک ایک عمل پورا کر کے دیتے ہیں۔ ان کے ذمہ صرف یہ ہے کہ یہ دن اپنے قیمتی بنائیں، یہ بولنا سیکھیں، یہ گفتگو سیکھیں، یہ مسائل پوچھیں، یہ احکامات لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ سلیقہ سیکھیں۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ جو یوں کہیے کہ ظاہراً بے زبان تھے، اللہ نے انہیں قوت گویائی سے سرفراز فرمایا۔ بہت سارے لوگ پڑھ کر گئے ہیں، سیکھ کر، میں نے آپ کو بتایا 1500 سے زیادہ طلباء ہمارے پاس اس موضوع کو سیکھ چکے اور پڑھ چکے ہیں۔ اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ اصول پڑھایا جائے، ان کے اسلوب پڑھائے جائیں، ان کی دعوت کے طریقے پڑھائے جائیں کہ انہوں نے کیسے دعوت دی ہے۔ آج کل کے حالات سے ہٹ کر موجودہ دور میں جو ہمارے ہاں بعض دفعہ تقریروں میں، خطابتوں میں وقتی بازی، طنز، مذاق، تنقید، معاشرے کی میں لوگوں پر اس طرز سے گفتگو کرنا کہ کسی کی دل آزاری ہو، ان تمام چیزوں سے پاک کر کے ہم اپنی گفتگو لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں اور ان کو دین سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ جو علماء طلباء تشریف لائیں، ایک تو ہمارے ساتھ باقاعدہ رابطہ کریں، پیش کی اپنا داخلہ کروا لیں کہ ہم محدود داخلہ رکھتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ شرائط میں پہلی شرط تو ہماری یہ ہے کہ کم از کم وہ رابعہ تک، یعنی درجہ رابعہ جو ہمارے مدارس کے نصاب میں ہے اتنا، اور اگر ثالثہ یا ثانیہ کا فاضل ہے اور ثالثہ پڑھا ہوا ہے اور اس کی عربی کی استعداد اچھی ہے، اس کا باقاعدہ امتحان لیتے ہیں اور وہ بات لکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے گفتگو، اور اس کے اندر خاص طور پر جو اصطلاحات ہیں ان کو یاد کر سکتا ہے، تو وہ ہمارے لیے وہ بچہ بھی کارآمد ہوتا ہے۔ ایسے ہی جن بچوں نے دراسات دینیہ کا 2 سالہ کورس کیا ہوا ہو اور جو اسکولوں اور کالجوں کے بچے ہیں، وہ کم از کم میٹرک پاس ضرور ہونے چاہیے۔ میٹرک سے کم درجے والے بچے کو نہیں لیتے کہ اس میں اتنی استعداد نہیں ہوتی، اس سے اوپر ایف اے بی اے ہو وہ آ جائیں۔ اسکولوں کے ٹیچر بھی ہمارے پاس کئی پڑھ کے گئے ہیں، سیکھ کر گئے ہیں، اس طریقے سے کالجوں اور یونیورسٹی کے طلباء بھی اس کورس میں، اور پھر اس میں امتحان بھی ہوتا ہے اور اس کی باقاعدہ اسناد بھی دی جاتی ہیں اور وہ طلباء کے ساتھ ایک رابطہ بھی ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس موقع پر ہم ان بچوں کو کچھ دینی کتابیں بھی بطور انعام کے دیں تاکہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں درس قرآن کیسے دیں، درس حدیث کیسے دیں، کام کیسے کریں، اس کا تھوڑا سا وہ سبق ان کے پاس ہو۔ پھر ان کو تفسیر کی کتابیں لکھائی جاتی ہیں، احادیث کی کتابیں لکھائی جاتی ہیں، مسائل سمجھانے کی کتابیں لکھائی جاتی ہیں، اس طریقے سے وعظ و تبلیغ کی تقریریں کے حوالے سے مختلف مشائخ اور علماء کے مواعظ ان کو سمجھائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم دینی کام ہے۔
इसमें एक तो तमाम तलबा स्कूलों के हों, कॉलेजों के हों, यूनिवर्सिटियों के हों, दीनी मदारिस के हों, आइम्मा इकराम हों, खुतबा उज़्ज़ाम हों, या दीन की दावत का जज्बा रखने वाला कोई भी फर्द हो, वो इस कोर्स में शरीक हो सकता है और हमारे साथ गोया वो इसको पढ़ सकता है और इसको समझ सकता है, उसका फायदा। दूसरी गुजारिश ये है कि जिन दोस्तों तक हमारी ये खैर की आवाज़ पहुंच रही है, इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मौके से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसलिए इसको आप शेयर करेंगे, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, यह आपकी एक दावत होगी। गोया जहां तक आवाज़ पहुंचेगी और जो आएगा उसमें वो आपका सदका जारिया बनेगा। हम इस पर बाकायदा एक मेहनत करते हैं। इन लोगों के खाने का इंतजाम, सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी और शाम की रोटी, ये मदरसे की तरफ से होती है। जो बाहर से मुस्तकिल आएंगे और 24 घंटे का दाखिला होता है, यूं नहीं कि 2 घंटे आओ और फिर वापस चले जाओ। जो रहेगा वो पूरा दिन हमारे पास ही रहेगा। इस दौरान उनको अपने बिस्तर साथ लाने पड़ेंगे। दाखिला फार्म होता है, उसको पुर करना पड़ता है। उसकी हम इंतहाई महदूद और मुख्तसर सी फीस रखते हैं ताकि उनको उसकी अहमियत हो, और वो फीस भी उन पर खर्च हो जाती है। यानी यूँ समझिए, उनको हम कलम भी देते हैं, कापियाँ भी देते हैं, किताबें भी देते हैं, और वो सब कुछ होता है। और फीस को इतनी ज़्यादा नहीं, 200 रुपये फ़ी तालिब इल्म होगी। तो उससे ये होगा कि भाई वो, ताकि उनको पता चले, सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक दिन आए और सुबह को आए शाम को चला जाए, तो इस तरीके से फ़ायदा नहीं होता। मुस्तकिल बुनियाद पर जो तलबा आएंगे, इंशाअल्लाह उनको दीनी दुनियावी फ़ायदा होगा, उखरवी फ़ायदा होगा। बोलना अल्लाह ज़बान अता करेंगे। और यह तकल्लुम इतनी बड़ी नेमत है कि हर नबी दीन का दाई है, हर नबी मुबल्लिग है, हर नबी मुअल्लिम है, हर नबी ने दीन की हिदायत की है। और दीन के तमाम शोबों में तबलीग की अहमियत ज़्यादा है। मुजाहिद नहीं बनता जब तक उसके तबलीग न की जाए और उसको जिहाद के लिए तैयार न किया। आलिम नहीं बनता जब तक इल्म की फजीलत पर बयान करके उसके लिए उसको तैयार न किया जाए। हाफिज नहीं बनता जब तक उसकी फजीलत बयान करके उसको उसके लिए तैयार न किया जाए। तबलीग में कोई नहीं जाता जब तक दावत और तबलीग की अहमियत बयान करके किसी को तैयार न किया जाए। तो दीन के हर शोबे के लिए बोलना और दीन की दावत देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने उस हवाले से कुछ गुफ्तगू की, और अपने इस प्रोग्राम का गोया खाका आपके सामने मैंने रखा कि हम इसके अंदर क्या करते हैं। असातिज़ा की निगरानी में ये सब प्रोग्राम होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मौके मुनासिबत से मुस्तरद लोगों के अशार भी लिखवाए जाते हैं। इस तरीके से अहादीस का भी इंतखाब कराया जाता है, कुरानी आयात भी समझाई जाती हैं, मज़ामीन हर महीने के लिहाज से वो भी लिखवा दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, और सब दोस्तों को इसमें शरीक होकर हमारा हिस्सा बनने की और हमारे साथ दीनी ताउन करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और मैं आप सब दोस्तों से ये भी कहूँगा कि जो लोग हमारे इस कोर्स में हमारे साथ आप इन उलमा की खिदमत में ताउन करते हैं, ख्याल करते हैं, इनके साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उन सबको अपनी रहमत के शाया निशान बेहतर जज़ा अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।